दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का डे। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में शनिवार शाम को उन पर हमला हुआ, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत और मुंबई की फिल्मी नगरी बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड फिल्मी कलाकारों के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उनके निधन पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने अपना दुख जताया है। अभिनेता सलमान खान बिग बॉस सीजन 18 की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, वो शूटिंग बीच में ही रोककर लीलावती अस्पताल में सिद्दीकी परिवार से मुलाकात करने पहुंच गए। वहीं अभिनेता संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी भी परिवार से मिलने अस्पताल पहुंच गए। बाबा सिद्दीकी का नाम राजनीति गलियारों में तो था ही, लेकिन बॉलीवुड में भी उनकी पहचान बहुत गहरी थी। बाबा सिद्दीकी मुंबई के पहले ऐसे नेता थे जिसने बहुत बड़े जश्न के तौर पर एक इफ्तार पार्टी का आयोजन शुरू किया। वैसे इफ्तार पार्टियां तो बहुत हुआ करती थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी बहुत बड़ी हुआ करती थी। हमेशा से जिस तरह से बॉलीवुड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड महत्वपूर्ण रखता है, वैसे ही हमेशा से बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी हुआ करती थी। इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा बनना कलाकारों के रसूख को दर्शाता था। इस पार्टी में हर बड़े से बड़े कलाकार शामिल हुआ करते थे। सिर्फ फिल्मी कलाकार ही नहीं, हर बड़ा व्यापारी, मंत्री सब इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। बाबा सिद्दीकी के बारे में पूरे साल में कोई खबर सुनाई दे या न दे, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता था तो वो चर्चा में ज़रूर आते थे। अब बात करेंगे बाबा सिद्दीकी का रिश्ता बॉलीवुड से कैसे जुड़ा। शुरुआती दौर में बाबा की राजनीति कर्मभूमि बांद्रा थी। ये वही जगह है जहां अधिकतर फिल्मी हस्तियों के घर हैं। तब वो पॉलिटिकल करियर बना रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई थी। बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त साहब के बीच बहुत अपनापन था। यही अपनापन सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त के साथ भी था। संजय दत्त अक्सर बॉलीवुड की पार्टियों से गायब रहा करते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जाना कभी छोड़ा हो। वो कहते हैं जेल से जब भी संजय दत्त बाहर आए तो उन्होंने उसके बाद कोई पार्टी अटेंड नहीं की। वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी ही थी। सलमान खान और बाबा की दोस्ती बेहद पुरानी है और यही वजह है कि ये दोनों कई सामाजिक सरोकार के मुद्दों के दौरान साथ आए हैं। साल 2020 और 2021 में हुए कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी सलमान की टीम ने बाबा के बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद की और उनका इंतज़ाम किया। इतना ही नहीं, उस दौरान उन्होंने साथ मिलकर ऑक्सीजन से जूझते लोगों तक भी मदद पहुंचाई थी। सलमान के बुरे वक्त में भी बाबा ने उनका साथ दिया। सलमान जब हिट एंड रन केस और काला हिरन मामले को लेकर परेशानी में पड़े, बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े थे। जब भी सलमान खान के केस की सुनवाई हुआ करती थी, उस दौरान बाबा सिद्दीकी या तो कोर्ट रूम में उनके पास होते थे या फिर परिवार के साथ खड़े रहते थे। अभी जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी, तब भी बाबा ने इस पर अपना अफसोस जताया था। उन्होंने सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाले को पकड़ने की मांग की थी। अब बात करेंगे सलमान और शाहरुख की करवाई थी दोस्ती। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में हुई इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख दोनों को बुलाया था। आज सलमान और शाहरुख एक साथ दिखते हैं तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते थे। तकरीबन 5 साल से उनकी आपसी बातचीत बंद रही और ना ही कोई काम साथ में किया। लेकिन सलमान और शाहरुख की 5 साल पुरानी दोस्ती को बाबा सिद्दीकी ने ही 2013 की इफ्तार पार्टी में दोनों को गले लगवाकर ख़त्म कराया था। बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने हिट एंड रन के मामले में सलमान खान की पूरी मदद की थी। सलमान को जब भी कोई खतरा हुआ तो उनकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त बाबा सिद्दीकी ने ही कराया। सलमान खान ने जब हॉस्पिटल जाकर बाबा की बॉडी देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगे। बाबा की बेटी और पत्नी को संभाला, लेकिन बाबा के साथ जो हुआ उसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है? बाबा की हत्या ने एक बार फिर से सुरक्षा के मुद्दे को सामने लाया है। तो दोस्तों, बाबा सिद्दीकी का निधन एक बड़ा नुकसान है। हमें उनकी यादों को संजोकर रखना होगा और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को आगे बढ़ाना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।